नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दीपा राणा। चलिए रुख करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। हाथरस रेप केस में निर्भया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बयां करती है कि कैसे उस मासूम निर्भया ने उन हैवानों की उस दरिंदगी से खुद को बचाने के लिए कितना संघर्ष किया था। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निर्भया के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। निर्भया के गले पर हमला किया गया, सिर्फ एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार। हाथरस रेप केस को लेकर निर्भया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता का दर्द साफ दिख रहा है कि पीड़िता ने खुद को उन दरिंदों की हैवानियत से बचाने की कितनी कोशिश की थी, कितनी बार संघर्ष किया था उस निर्भया ने। कई बार पीड़िता का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की गई थी। एक बार नहीं, बल्कि बार बार पीड़िता के गले पर वार किया गया था। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिगेचर मार्क मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निर्भया के गले पर चोट के निशान हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये चोट की निशान जो है वो मौत का कारण नहीं है। गर्दन पर ब्लंट ऑब्जेक्ट से भी वार किया गया था, जिस वजह से हड्डियां टूट गई थी। सफदरजंग अस्पताल के द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़िता की मौत का मुख्य कारण विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। हाथरस में निर्भया के साथ उन हैवानों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। निर्भया तो चली गई, लेकिन निर्भया के जाने के बाद आज पूरे देश में गुस्सा उबल रहा है। निर्भया के परिवार के घर मातम छाया हुआ है। निर्भया की जांच के लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है। वो एसआईटी टीम निर्भया के परिवार के घर ही मौजूद है और परिवार से जांच पड़ताल कर रही है। हाथरस की निर्भया के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं आरोपों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया एसआईटी टीम का गठन कर पूरे मामले पर जल्द से जल्द जांच करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। टीम में एक दलित महिला और 3 अधिकारी मिलकर लगातार जांच में जुटे हुए हैं। एसआईटी की टीम जांच में जुट गई है और 7 दिनों के भीतर ही एसआईटी को रिपोर्ट सौंपनी है। हाथरस में निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश में आवाज उठ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को दिल्ली से हाथरस के लिए रवाना हुए। उनका कहना था कि वो पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफिले को बीच रास्ते में ही पुलिस द्वारा रोक लिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस के लिए पैदल ही रवाना होना पड़ा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी जब निर्भया के परिवार से मुलाकात करने के लिए दिल्ली से हाथरस की ओर रवाना हुए, तो दिल्ली से कुछ दूरी पर जब दोनों नेताओं का काफिला ग्रेटर नोएडा के करीब पहुंचा, तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैदल ही हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि प्रशासन ने हाथरस की सीमाओं को सील किया हुआ है और धारा 144 लगाई हुई है। हाथरस जा रहे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बीच रास्ते में ही रोक लिया गया, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हाँ, मैं गुस्सा हूं। साथ ही प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार पर और केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए और कहा कि प्रदेश की सुरक्षा के लिए योगी सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के काफिले को हाथरस जाने के लिए रोका गया, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वोटरा ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर गुस्सा चढ़ता है। मेरी 18 साल की बेटी है, हर महिला का गुस्सा चढ़ना चाहिए, देश की हर बेटी को गुस्सा आना चाहिए। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि अंतिम संस्कार परिवार के बिना हो। कहाँ लिखा है कि एक पिता को उसकी बेटी का अंतिम संस्कार करने से रोक लिया जाए।
प्रियंका गांधी वोड्रा ने कहा कि प्रदेश की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। हर रोज प्रदेश में रेप की घटनाएं हो रही है। सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। आप हिंदू धर्म के रखवाले हैं। आपने ये स्थिति बना दी है कि एक पिता अपनी बेटी की चिता नहीं जलवा पा रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में आपराधिक गतिविधियों पर इजाफा हो रहा है। जी हां, बिहार में रविवार को जेडीयू नेता प्रिंस सिंह पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने हथियार समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में बेखौफ हथियारबंद अपराधियों ने युवा जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव प्रिंस सिंह बजरंगी पर गोलियों से हमला कर दिया था। इस दौरान उनके दोस्त मिथुन सिंह भी मौजूद थे। अपराधियों की गोली से शिकार हुए मिथुन सिंह की घटनास्थल पर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रिंस सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 2 देसी कट्टे, 5 जिंदा कारतूस और उनका मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। एसपी हरकिशोर राय ने बताया कि नवादा थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के समीप पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुभम कुमार, नीतीश कुमार और विपुल को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में इन लोगों ने फायरिंग में अपनी भागीदारी स्वीकार कर ली है। राजश्री अलमीरा है जहां, खुशहाली है वहां। 100% ग्रीन पाउडर कोटेड राजश्री अलमीरा सभी साइजों एवं आकर्षक रंगों में उपलब्ध है। अलमीरा पर 10 वर्षों की और तालों पर आजीवन गारंटी। डिस्ट्रीब्यूटर और डीलरशिप के लिए संपर्क करें 7753074144 या 8881200500। दिल्ली में मासूम निर्भया का केस लड़कर उसे इंसाफ दिलाने वाली वकील सीमा समृद्धि ने हाथरस की गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए सीमा ने निर्भया का केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने का फैसला लिया है। दिल्ली की मासूम निर्भया का केस लड़ने वाली सीमा कुशवाहा अब हाथरस की निर्भया का भी केस लड़ने के लिए तैयार है। हाथरस में वो पीड़ित परिवार से मिलने और उनसे बात करने के लिए जा रही हैं। सीमा की पीड़ित परिवार से फोन पर ही बात हुई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। जनहित याचिका में मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई या फिर एसआईटी से कराने की मांग की जा रही है। याचिका में जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान या फिर रिटायर्ड न्यायाधीश से कराने की मांग भी की गई है। जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता सत्यम दुबे, अधिवक्ता विशाल ठाकरे और रुद्र प्रताप यादव ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से निष्पक्ष जांच के लिए उचित आदेश पारित करने का आग्रह किया है और साथ ही अपील की है कि या तो इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए या एसआईटी द्वारा इसकी जांच हो। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में इस मामले की जांच और ट्रायल निष्पक्षता के साथ नहीं की जाएगी, इसलिए इस मामले को दिल्ली स्थानांतरित किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया कि जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए। इसके अलावा जनहित याचिका में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में मामले की जांच और ट्रायल निष्पक्ष नहीं हो पाएगा, इसलिए इस मामले को दिल्ली स्थानांतरित किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया कि पीड़िता के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर बेरहमी से मारपीट की गई और एक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसकी जीभ कटी हुई थी और उसकी गर्दन और पीठ की हड्डियां आरोपियों ने तोड़ दी थी, जो उच्च जाति के थे। इसके बाद पीड़िता ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। हाथरस, बलरामपुर, आजमगढ़ और बारा के साथ साथ आज देश की हर बेटी इस हैवानियत के खौफ में है। एक तरफ हैवानियत और लचर कानून के चलते आज पूरा देश गुस्से में दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं बढ़ते अपराधों के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो रही है। एक तरफ बेटियों के साथ देश के हर कोने में दरिंदगी हो रही है और इंसानियत को शर्मसार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जमकर राजनीति भी की जा रही है। हाथरस में निर्भया के साथ हुए गैंगरेप के बाद राजनीतिक दलों ने यूपी सरकार को निशाने पर लिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है, जिसके बाद जवाब में यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मायावती पर पलटवार करते हुए कहा कि मायावती जी, अब आपकी पार्टी सत्ता में थी
तो उस दौरान 1000 दलितों का खून हुआ था और आप हमें अब लेक्चर दे रही हैं आज। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज किया है। अब योगी सरकार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। कई बहनें तो जो हुकूमत कर रहे हैं, खासतौर से आदित्यनाथ योगी को मैं बताना चाहती हूँ कि आपने एक महिला के पेट से जन्म लिया है। आपको दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए, और यदि आप उनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो बेहतर यही है कि उनको पीछे हट जाना चाहिए, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं चला सकते हैं सरकार। और यूपी गवर्नमेंट जाग नहीं रही है, अभी भी नहीं जाग रही है, और केवल इस किस्म की ये हाथरस की घटना और घटना घटने से, उनकी आर्थिक मदद करने से या उनको प्लॉट देने से, नौकरी देने से तो इनके ऊपर जुल्म जाति नहीं रुकेगी। इनको सख्त कदम उठाने होंगे जो ये सरकार बुरी तरीके से फेल हो। हाथरस गैंगरेप केस को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इसी बीच निर्भया के पिता का एक लेटर सामने आया है, जिसमें निर्भया के पिता ने योगी आदित्यनाथ के आश्वासन से संतुष्टि जताई है। निर्भया के पिता की तरफ से जो लेटर लिखा गया, उस लेटर में पिता की ओर से लिखा कि मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात हुई है। उन्होंने मेरी सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। मैं उनके आश्वासन से संतुष्ट हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि दुख की घड़ी में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। सभी लोगों से अपील है कि धरना प्रदर्शन बंद करें। आईपीएल के 13वें सीजन के 13वें मैच में गुरुवार को मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब की टीमें आमने सामने होगी। दोनों टीमों का मुकाबला होने वाला है। पिछली बार मैच में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी दोनों टीमों को हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन इस बार दोनों टीम इस मैच में छोटी छोटी गलतियों को बचाकर जीत हासिल करने की कोशिश में रहेंगी। किंग्स 11 टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 224 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन वो इसका बचाव नहीं कर पाई। ये टीम के लिए गहरा झटका रहा। दूसरी तरफ मुंबई ने किरोन पोलार्ड और ईशान किशन की लाजवाब पारियों की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 202 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन आखिर में सुपर ओवर में उसे 2 अंक गंवाने पड़े। आज आईपीएल के 13वें सीजन के 13वें मैच में मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब की टीमों के बीच मुकाबला होने वाला है। अबू धाबी में ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे से खेला जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों से यूं ही बने रहने के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।